आपको सबसे पहले मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम मनुष्यों से जीवन में कोई ना कोई पाप हो जाता है। इंसान तो इंसान, देवी देवताओं, ऋषि मुनियों जैसे तपस्वी भी कोई ना कोई पाप कर देते हैं। ऐसा ही एक पाप भगवान नारायण के भक्त, जो हर समय भगवान नारायण नारायण रटा करते थे, उनसे हो गया। अब तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, हम देव ऋषि नारद जी की बात कर रहे हैं। देव ऋषि नारद ने ऐसा क्या पाप कर दिया और किसके साथ किया था ये घोर पाप, ये सब कहानी जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखिए। आप तभी सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आधे अधूरे वीडियो से आपको पूरी जानकारी नहीं मिल सकेगी। चलिए अब आपको इस कथा के बारे में जानकारी देते हैं। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद जी को भगवान नारायण का नाम रटते रटते अहंकार हो गया कि मेरे समान इस धरती पर भगवान नारायण का गुणगान करने वाला कोई दूसरा नहीं है। भगवान नारायण तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने देव ऋषि नारद के मन की बात समझ ली। भगवान नारायण सोचने लगे, जब किसी के अंदर अहंकार आ जाता है तो उसका नाश होना निश्चित हो जाता है। उस विनाश से अपने सबसे प्रिय भक्त देव ऋषि नारद को बचाने के लिए एक उपाय सोचा। और तब भगवान नारायण बोले, नारद, आज धरती लोक पर भ्रमण करने का मन हो रहा है, इसलिए नारद हम दोनों धरती लोक पर चलते हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु चलिए। भगवान नारायण और नारद दोनों धरती पर आ गए और एक जंगल में पैदल चलने लगे। पैदल चलते चलते उस जंगल में काफ़ी समय हो गया। तब भगवान नारायण बोले, नारद, हम अब काफ़ी थक गए हैं और हमें प्यास भी लग रही है। इतना कहकर भगवान नारायण एक पेड़ के नीचे बैठ गए और नारद से बोले, नारद, जाकर हमारे लिए पानी लेकर आओ, तब तक मैं इस पेड़ के नीचे विश्राम करता हूँ। नारद ने कहा, जो आज्ञा प्रभु, मैं तुम्हारे लिए बिना देरी किए अभी पानी लाता हूँ। इतना कहकर देव ऋषि नारद पानी की खोज में उस जंगल में निकल गए। उसके बाद भगवान नारायण मुस्कुराए और अपनी माया को बुलाकर नारद का अहंकार दूर करके सही रास्ते पर लाने के लिए कहा। माया भगवान का आदेश मिलते ही अब तो शुरू हो गई। देव ऋषि नारद पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटकने लगे। तभी माया ने अपनी माया रच दी। देव ऋषि नारद को पानी की तलाश करते करते भगवान की माया द्वारा रचा हुआ गांव नजर आ गया। नारद मुनि उस गांव में गए और उस गांव के कुएं पर पहुंच गए, जहां कई स्त्रियां और कन्याएं पानी भर रही थीं। तभी नारद की नज़र एक कन्या पर पड़ी। नारद उस कन्या की तरफ देखते ही रह गए, जिसकी आंखें खिले हुए कमल के समान, भौहें चंद्रमा के समान वक्र थीं। सुंदरता का तो कोई जवाब नहीं था। नारद मुनि उस कन्या के रूप पर इस कदर मोहित हो गए कि वह भूल गए कि मुझे भगवान नारायण के लिए पानी लेकर जाना है। उस कन्या ने नारद की तरफ देखा और समझ गई यह मुझ पर मोहित हो गया है। उसने जल्दी जल्दी घड़े में पानी भरा और अपने घर को चल दी। नारद मुनि भी उस कन्या के पीछे पीछे चलने लगे।
थोड़ी देर में वह कन्या अपने घर में घुस गई। नारद मुनि उस घर के बाहर खड़े होकर कहने लगे, कोई है? तभी उस घर के दरवाजे के बाहर एक आदमी निकल कर आया और नारद को देखते ही पहचान गया और नारद से बड़े प्रेम भाव से कहा, मुनिवर, आज मेरे भाग्य खुल गए जो मेरे दरवाजे पर आप पधारे। चलिए घर में प्रवेश कीजिए, मुझे कुछ सेवा करने का मौका दे दो। इतना सुनकर देव ऋषि नारद ने घर में प्रवेश किया। तब उस आदमी ने बड़े आदर के साथ नारद को आसन पर बैठाया और बोला, कहिए मुनिवर, आपकी क्या सेवा की जाए। तब नारद ने कहा कि आपके घर में जो कन्या अभी अभी पानी भरकर लाई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। इतना सुनकर वह आदमी हैरान रह गया। फिर सोचकर बोला, धन्य है मेरी पुत्री, जिसको तुम जैसा परम ज्ञानी संत पति मिलेगा। शुभ मुहूर्त में नारद और उस कन्या का विवाह हो गया। कुछ दिनों के रहने के बाद उस आदमी ने नारद जी को उसी गांव में थोड़ी सी जमीन दे दी, जिस पर खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। अब नारद जी अपनी पत्नी के साथ प्रेम से रहने लगे। सुबह उठकर शाम तक खेत में हल चलाते, फसलें बोते, निराई गुड़ाई, किसान के सभी कार्य करने में लगे रहते। अपने वैवाहिक जीवन में इतने व्यस्त हो गए कि वह भगवान नारायण को भूल गए। उनकी वीणा घर में पड़ी रहती। खेतों में कार्य करते हुए काफ़ी समय गुजर गया। अब तक उनकी 3 संतानें भी हो चुकी थी, जिनमें 2 पुत्र 1 पुत्री थी। नारद पर गृहस्थी का भार बढ़ने के कारण उनके पालन पोषण के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। उनका सारा दिन खेती बाड़ी में ही निकल जाता। फसलें काटकर उस अनाज को बेचकर नारद ने थोड़ा सा धन एकत्रित कर लिया था। एक दिन अचानक तेज बारिश होने लगी। मूसलाधार बारिश होने के कारण गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ को देखकर पूरे गांव में हाहाकार मच गया। गांव के लोग बाढ़ से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। उसी भागदौड़ में कुछ लोग पानी में बह गए, कुछ डूब गए। देव ऋषि नारद भी बाढ़ से बचने के लिए अपने परिवार के साथ गांव के बाहर जाने लगे। नारद जी ने अपने एक हाथ में धन की पोटली, दूसरे हाथ से पत्नी के हाथ को पकड़ा। पत्नी ने एक हाथ से पुत्री का हाथ पकड़ा। इस तरह एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाढ़ को पार करने लगे। थोड़ी दूर निकलने के बाद नारद जी के दोनों पुत्र बह गए। फिर उसके बाद उनकी पुत्री भी बह गई। बचे केवल नारद और उनकी पत्नी। तभी पानी का एक तेज बहाव आया, जिससे नारद जी की पत्नी का हाथ छूट गया। पत्नी पानी में डूब गई। नारद जी धन की पोटली को हाथ में पकड़े देखते ही रह गए। नारद जी अपने परिवार के डूब जाने से दुखी होकर रोने लगे और अचानक उनके मुख से निकल गया, हे प्रभु, तुमने ये क्या किया? मेरा सारा परिवार नष्ट हो गया। जब प्रभु शब्द जुबान पर आया, तब नारद को अचानक भगवान नारायण की याद आई। जैसे ही नारद ने नारायण नारायण कहा, उसी समय भगवान नारायण की माया समाप्त हो गई। बाढ़ और गांव का कोई नामो निशान नहीं था। केवल वही जंगल था जिसमें नारद जी भगवान नारायण के लिए पानी तलाश रहे थे। नारद जी उसी जंगल में खड़े होकर सोचने लगे, क्या मेरे प्रभु नारायण इस जंगल में उसी पेड़ के नीचे प्यास से व्याकुल बैठे होंगे? मुझे तो कई वर्ष बीत गए पानी लाने में। यह सोचकर नारद जी उसी पेड़ तक पहुंच गए जहां भगवान नारायण अब भी बैठे थे। जैसे ही नारद
की दृष्टि भगवान नारायण के ऊपर पड़ी। वह दौड़कर गए और भगवान नारायण के चरणों में गिर गए और बोले, हे प्रभु, मुझसे घोर पाप हो गया, मुझे क्षमा कर दें। तब भगवान नारायण ने कहा, क्या हुआ नारद, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम पानी लेने के लिए गए थे, क्या तुम्हें पानी नहीं मिला? लेकिन नारद जी सोच रहे थे कि मुझे कई वर्ष बीत गए हैं। तब नारद जी की समझ में आया कि यह सब प्रभु की माया थी, जो मुझ जैसे अहंकारी के लिए रची थी। तब नारद भगवान नारायण से कहने लगे, प्रभु, अच्छा हुआ आपने मेरा अहंकार चूर चूर कर दिया। दोस्तों, देव ऋषि नारद जी ने भगवान नारायण के साथ कैसे घोर पाप किया था, आपने हमारी वीडियो में जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और हमारे द्वारा नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने अपना कीमती समय देकर मेरे वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक जय श्री राम।